हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हैं, एक दूसरे की लेकर आप दोनों की एनर्जीज क्या है। 2 डेक्स हम यूज करेंगे और हम ये भी देखते हैं कि आपको क्या सरेंडर करना है इस टाइम पीरियड में, क्या एनर्जी चल रही है। सो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। तो देखते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हो। पहले हम इस डेक से लेते हैं। ओके, तो प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनको लेकर क्या सोच रहे हैं, और मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं। दोनों की एनर्जीज पता है। इस तरफ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए, इस तरफ मेरे व्यूअर्स की एनर्जी उनके पार्टनर्स के लिए। प्लीज गाइड मी, दोनों क्या सोच रहे हैं एक दूसरे को लेकर। प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। 5 कार्ड्स। 1 2 3 4, एक कार्ड और। 2 आए हैं, चलो ठीक है। मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। 1 2 3 4। चलिए देख लेते हैं कि दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हैं। टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स, टावर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ शॉर्ट्स एंड फूल। ओके, सन, लवर्स, पेज ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ शॉर्ट्स एंड 5 ऑफ कप्स। यहाँ पर नाइट के 2 कार्ड्स नजर आ रहे हैं। देखो सबसे पहले तो अभी आजकल जो रीडिंग में निकल के आ रहा है वो ये कि आपके जो पार्टनर है उनकी लाइफ के अंदर टावर मूवमेंट चल रहा है। मतलब जो भी चीज़ें इस पर्सन ने अपने मन मुताबिक बना के रखी थी, अपनी मर्जी के अनुसार वो चीज़ें टूट रही हैं और एक न्यू बिगिनिंग इस पर्सन की लाइफ के अंदर हो रही है। न्यू बिगिनिंग मतलब कि इस पर्सन को धीरे धीरे स्टक एनर्जी से बाहर निकाला जा रहा है। यहाँ पर नाइट के 2 कार्ड्स हैं। ये दिखाते हैं कि इस पर्सन के लिए इनको एक्शन के लिए तैयार किया जा रहा है। अभी भी रीडिंग में, कल की रीडिंग में निकला था कि एक्शन होगा कुछ लोगों की लाइफ के अंदर। ठीक है, क्यों एक्शन होगा? बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हो आपके कार्ड्स कितने सॉलिड आए हैं। आपके जो कार्ड्स आए हैं वो ये दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं कि आपकी लाइफ में आपका जो व्हील है वो आपके फेवर में, यानी कि लक आपके फेवर में आ चुका है। आप में से काफी सारे लोगों ने बहुत ज्यादा इनर वर्क किया है और आप मतलब अनकंडीशनल लव में भी है। लवर्स की एनर्जी दिखा रही है कि आप में से काफी सारे लोग अनकंडीशनल लव में हैं। ठीक है, और आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कम्युनिकेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कहते हैं कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग भाग जाते हैं कम्युनिकेशन करने से। ठीक है, डर जाते हैं उस इंसान से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट भी कर पा रहे हो, जो बात हो रही है जैसी हो रही है आप क्लियर कर पा रहे हो। तो यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि इस पर्सन की मतलब टेम्परेंस कार्ड के साथ हीलिंग चल रही है, बैलेंस किया जा रहा है, स्टक एनर्जी से इस पर्सन को बाहर निकाला जा रहा है, एक्शन के लिए तैयार किया जा रहा है। ठीक है, एक फ्री स्पिरिट इस पर्सन को बनाया जा रहा है, फ्रीडम में लेकर आया जा रहा है। फूल कहीं ना कहीं फ्रीडम की भी बात करता है, एक न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट की बात करता है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी रेडी हो रहे हैं। आपके मुकाबले पर इसकी एनर्जी अभी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि फ्यूचर में एक्शन जरूर होगा। बिकॉज नाइट के 2 कार्ड्स हैं, यानी कि एक्शन के लिए ही जैसे इस पर्सन को तैयार किया जा रहा है। मुझे आपकी तरफ एक एनर्जी नजर आती है 5 ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर इस ये वाला जो कार्ड है ना, ये जो दिख रहा है, कहीं ना कहीं मुझे कुछ लोगों के लिए एनर्जी फील होती है आप लोगों में से कि आप ना थर्ड पार्टी इशू जो आपके बीच में रहा है उसको लेकर आपको बहुत प्रॉब्लम होती है अपने पार्टनर को दोबारा से ऑफर करने में। जैसे मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि जैसे आपने जो थर्ड पार्टी पास्ट के अंदर फेस किया उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, या आप शायद मतलब वो एनर्जी आपकी नहीं रहती कि आप दोबारा से अपने पर्सन के साथ बिल्कुल वैसे ही कनेक्ट कर पाओ या वैसे ही कनेक्शन बना पाओ। जैसे आपको उसमें प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन को चाहते नहीं हो, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर फीलिंग्स नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आप इस पर्सन से बात नहीं करना चाहते, जबकि आप अनकंडीशनल लव में आ गए हो ऐसा नजर आता है। लेकिन वो कहते हैं ना अनकंडीशनल लव में तो, लेकिन एक्सेप्टेंस में 100% नहीं हो। मतलब कि ठीक है, आपको इस पर्सन से अब नफरत नहीं है, आपको इस पर्सन का बुरा भी नहीं चाहिए, आप इस पर्सन को कर्ज भी नहीं करते, आप ये भी नहीं चाहते कि पर्सन का बहुत बुरा हो जाए या किसी
के साथ हैं तो उसके साथ रिश्ता टूट जाए, ऐसी आपकी कोई ख्वाहिश नहीं है। बस एक चीज़ जो आपके अंदर नज़र आती है वो ये कहीं न कहीं 5 ऑफ कप्स कार्ड के साथ कि आप इस पर्सन को दोबारा से अपनी लाइफ़ में मतलब एक्सेप्ट करने में जैसे हिचकिचाते हो। ठीक है? मतलब ये है आपको कि आपका ना वो मन बिल्कुल वैसा नहीं हो पाता है, बिल्कुल पहले जैसा कि आप जैसे पहले थे इस पर्सन के साथ। क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है कि कहीं न कहीं जो भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, उस सेपरेशन में मतलब आपने इस पर्सन को बहुत हद तक अपने अंदर हीलिंग की है, इस पर्सन को भी बहुत हद तक आपने माफ़ किया, इनकी सारी चीज़ों को आपने टॉलरेट किया। लेकिन एक चीज़ जो आपसे बिल्कुल टॉलरेट नहीं होती, वो ये कि आप जब भी पास्ट याद कर लेते हो, पेज ऑफ कप्स, इस पर्सन को एज़ इट इज़ अ जैसे पहले की तरह आप ट्रीट करते थे, एज़ इट इज़ ट्रीट करने में आपको दिक्कत होती है। पेज ऑफ कप्स दिखाता है कि आपसे जैसे ना वो ऑफ़र देते नहीं बनता इस पर्सन को। ऐसे वो आप इस पर्सन के जैसे आप पहले इस पर्सन से बातचीत करते थे या जैसे इस पर्सन के आप करीब चले जाते थे या जो भी एनर्जी आपकी रहती थी, वो आपसे नहीं होता है। ये क्लियर मैसेज दिखा रहा है 5 ऑफ कप्स। क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर आने का मतलब है कि कुछ लोगों का जो है थर्ड पार्टी जो इश्यू है, कहीं न कहीं वो उन्होंने ऐसे हील तो किया है कि उन्हें थर्ड पार्टी से कोई सिस्टम से मतलब उस पूरी प्रोसेस से या उस चीज़ से कोई बुराई नहीं है, थर्ड पार्टी से कोई बैर नहीं है, उसके लिए कोई मन में बुराई बुराई नहीं है। बस ये है कि आप अपने ही पर्सन को मतलब वैसे पहले की तरह ट्रीट नहीं कर पाते। जैसे आप अपने पर्सन के साथ बिल्कुल वैसी पहले की तरह जुड़ नहीं पाते। पेज ऑफ कप्स दिखाता है कि आपको ना अपने ही पार्टनर को दोबारा अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और ये जो प्रॉब्लम आपको हो रही है वो इसलिए हो रही है कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी है इस तरफ वो भी अभी स्टक पूरी तरीके से फ्रीडम में नहीं आए हैं। जैसे हम कहते हैं कि दोनों एक साथ ही रेडी होते हैं, तो आपके अंदर अभी कुछ ना कुछ इश्यू है, तभी तो यहाँ पर भी कुछ इश्यू नज़र आ रहा है। अगर आपके अंदर सारे इश्यूज़ क्लियर हो गए होते तो यहाँ पर फिर एक्शन हो गया होता अभी तक। तो मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी का एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है? थर्ड पार्टी के बाद इस पर्सन को वहाँ से निकल के आ रहा है ये पर्सन आपकी तरफ, तो यहाँ पर दोबारा से उसको एक्सेप्ट कर पाना जैसे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मतलब वो चीज़ आपके भीतर से नहीं आ रही है। वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है। पेज ऑफ कप सिखाता है कि आपको इस पर्सन को कोई भी चीज़, कोई जेस्चर करने में, इस पर्सन की तरफ कुछ भी बोलने में, इनको प्यार जताने में, जैसे आपको प्रॉब्लम होती है यहाँ पर, वो आपको याद आ जाता है पास्ट, ठीक है? तो ये मुझे एनर्जी आपकी तरफ नज़र आती है। सन कार्ड के साथ आप अपनी लाइफ के अंदर अपना जैसे कर्मा तो काफ़ी हद तक काट चुके हैं और कम्युनिकेशन करना भी अगर आपको पास्ट में नहीं आता था तो आप मतलब प्यार से कम्युनिकेट करना भी सीखे हैं। आप लवर्स की एनर्जी दिखाती है कि आप लव में भी हैं, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर वो चीज़ नहीं है। लेकिन एक होता है ना कि फुली एक्सेप्टेंस में आ जाना कि सामने वाला आएगा तो उसको एज़ इट इज़ पहले की तरह एक्सेप्ट कर लेना। वो चीज़ जैसे यहाँ पर मुझे मिसिंग नज़र आ रही है, वो चीज़ वो लास्ट का जो 0.1% का रह गया है आपका हीलिंग, वो अभी भी आपके अंदर नहीं हो पाया है, ठीक है? वो अभी भी दिखाई पड़ती है। यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ कुल कुल मिलाकर एक ही एनर्जी निकल के आ रही है कि सब कुछ खराब हो, नई शुरुआत हो और सारी स्टक एनर्जी को क्लियर करा के एक्शन में आया जाए। तो इस पर्सन की लाइफ के अंदर तो वही चल रहा है कि एक्शन में आना है कैसे भी करके, ठीक है? देखते हैं कि आप दोनों को क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है, ठीक है? एक बार हम 2-2 कार्ड सरेंडर के लेते हैं, यहाँ पर क्या बताते हैं यूनिवर्स। गाइस मेरा सेकंड चैनल है साइकिक टैरो शिव 888, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं हीलिंग वीडियोज़ के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है। 2 कार्ड्स। Surrender to the magic of who you are. And surrender the idea you can fix someone. Okay. प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है। Surrender to passion. And surrender to success. Wow. सो गाइज मेरे व्यूअर्स की तरफ बहुत अच्छा कार्ड आया है। जैसे एंजल्स कह रहे हैं कि आप सक्सेस के लिए बने हुए हैं, आप सक्सेस को सरेंडर करें, ठीक है? आपकी लाइफ के अंदर जो भी आपसे छीना गया है या जो भी थर्ड पार्टी की वजह से आपको पेन हुआ है, वो आप कहीं ना कहीं आपको उस पर फोकस नहीं करना है, आप अपनी सक्सेस पर फोकस करें। आप सक्सेस के लिए बने हुए हैं, सक्सेस आप डिजर्व करते हैं। इस समय पर आपके लिए लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप यूनिवर्स को बोलें कि आप अपनी लाइफ के अंदर अबंडेंस को एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी हैं और जितने भी आप दोनों के बीच में मतलब आपके और आपके सक्सेस के बीच में जो भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, जो भी रोड ब्लॉक्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को हटाएं और आप एक लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ें। यहाँ पर सक्सेस आप डिजर्व करते हैं, तो जैसे यूनिवर्स कह रहा है कि सक्सेस के लिए आप बने हुए हैं, पैशनेट
लाइफ को लीड करिए आप। जैसे आपके लिए मैसेज आ रहा है कि अपने पैशन को भी सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। जैसे यूनिवर्स आपको ना जैसे एक बहुत अच्छा पैशनेट व्यक्ति बना के एक सक्सेसफुल लीडर बनाना चाहता है, या फिर सक्सेसफुल बनाना चाहता है आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऐसे यूनिवर्स कह रहा है कि आपका यही काम है। और आपके पर्सन को ना थोड़े से सेल्फ वर्थ के इश्यूज हो चुके हैं। जैसे इन्होंने जो भी आपके साथ किया, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि एक अच्छे इंसान नहीं है, या फिर एक बुरे इंसान है, या फिर हो सकता है कि इस पर्सन ने बहुत सारी ऐसी हरकतें की हैं पास्ट के अंदर, जिसके बाद इस पर्सन को ये लगता है कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैंने सबके साथ गलत किया है। इस पर्सन के लिए मैसेज आ रहा है, सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर। मतलब इस पर्सन की रियलिटी इनको समझाई जा रही है कि आप अपने आप को ऐसा मत समझें, जो भी हुआ वो कहीं ना कहीं सबके अपने अपने कर्मास हैं, उसमें आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कोई ऐसा रोल नहीं है, ठीक है। तो आप अपने आप को इतना गिरा हुआ है, इतना नालायक ना समझे। हालांकि इस पर्सन ने हरकतें तो की हैं उस तरीके की, लेकिन जैसे यूनिवर्स इस पर्सन को फिर भी समझा रहे हैं कि आप एक यूनिक व्यक्ति हैं। ऐसा ना सोचें कि आप कुछ कर नहीं सकते, आपसे हो नहीं सकता। लेकिन एक चीज़ जो इस पर्सन के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा गलत है, जो यूनिवर्स को बिल्कुल नहीं पसंद है, वो है सरेंडर द आइडिया यू कैन फिक्स समवन। आपके जो पर्सन है वो सबको फिक्स करने की सोचते हैं। मेरी फैमिली क्या सोचेगी, मेरे रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, मैं इसको भी मना लूँ, उसको भी मना लूँ, इसको भी समझा लूँ, उसको भी समझा लूँ। और जैसे मैंने कई बार रीडिंग में आपको डिवाइन की गाइडेंस से गाइड किया हुआ कि यूनिवर्स आपसे ये कहता है कि आप ऑथेंटिक हो जाएं। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को मक्खन लगाने की, कोई ज़रूरत नहीं है किसी की बटरिंग करने की, उसको उसकी चापलूसी करने की, उसको एक्स्ट्रा समझाने की, उसको बताने की, कि उसको फिक्स करने की। तुम फिक्स करने के लिए नहीं आए हो यहाँ पर सबको, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पर ये रीडिंग सुन रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर रीडिंग जब आप सुन रहे हो तो रीडिंग तो एक जैसी हो रही है ना, ठीक है। अब सबका दिमाग अलग अलग है। कुछ लोग होंगे रीडिंग सुनकर ही हील हो जाएंगे और इनवक करके आगे निकल जाएंगे। कुछ लोग होंगे जो बहुत लंबा टाइम लेंगे, ब्लेमिंग एनर्जी में ही रहेंगे, रीडिंग को ही लंबा टाइम ब्लेम करते रहेंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज अलग अलग है सबके लिए चीजें तो एक जैसी है ना। हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया अलग है कि कौन किसको कैसे लेता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, पता चल गया कि यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहता है, फटाफट अपना काम करके तेजी से निकलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते रहते हैं, कुछ लोग मानने से ही मना कर देते हैं, कुछ अपने ही धुन में रहते हैं, अपने ही ईगो में रहते हैं। तो यहाँ पर मैसेज ये निकल के आता है कि आप सबको फिक्स नहीं कर सकते। जो जैसा है वो वैसे ही रिएक्ट करेगा, और वो अपने समय आने पर ही सीखेगा। आप सोचो कि आप एक 4th क्लास के बच्चे को एक 8th क्लास का सिलेबस पढ़ा दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो धीरे धीरे जब 4th से 8th स्टैंडर्ड में पहुंचेगा तो ऑटोमेटिक वो सिलेबस उसे समझ में आने लगेगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि आप अपनी लाइफ में लोगों को उनके हाल पर अकेला छोड़ें, ठीक है। आप उन्हें फिक्स करने की, उन्हें समझाने की आप कोशिश ना करें। आप समझ गए, बहुत बहुत अच्छी बात है। आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाओ। जो आपकी लाइफ में आपको लगता है कि कर्मा के अकॉर्डिंग राइट या रॉन्ग है, वो काम करो, ठीक है। अब जैसे होता है ना कि लोग एक दूसरे को समझाते हैं, रिलेटिव्स को समझाते हैं, मैंने ये इसीलिए किया, वो दुनिया भर का एक्सप्लेन करते हैं, क्या जरूरत है। यूनिवर्स कहता है आपको कोई जरूरत नहीं है, उन्हें नहीं आना समझ में, उनका जो कॉन्शियसनेस है उन्हें आपकी कुछ बात समझ में नहीं आएगी। आप बस अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहें, और जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ के लिए, आपके लोगों की लाइफ के लिए सही, आप वो डिसीजन लेके आगे बढ़ जाए। यूनिवर्स को बस देख लें कि यूनिवर्स की नजरों में ये डिसीजन सही है कि नहीं। आपको मतलब लोगों को फिक्स नहीं करना। अगर जिंदगी भर उनको फिक्स करने के बारे में सोचोगे तो ऐसी टावर मोमेंट झेलोगे। दुनिया में भगवान नहीं कर पाए इंसानों को खुश, इंसान को खुश नहीं कर सकते भाई। तुम ऐसा सोचो कि मैं एक इंसान हूँ, अब मैं हर व्यक्ति के हिसाब से एक अच्छा इंसान बन जाऊँ, तो कैसे पॉसिबल है। हर व्यक्ति की चेतना अलग है, हर व्यक्ति का टेस्ट अलग है, हर व्यक्ति का एक्सपेक्टेशन अलग है। आप कैसे किसी के मतलब एक इंसान इतने सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस को कैसे पूरा कर सकता है। इससे बेहतर है कि आप एक अच्छे इंसान बन जाएं ईश्वर की नज़र में, और आपको जो लगता है कि सही है आप वो करें, बजाय इसके कि आप सबको बटरिंग करें, मक्खन लगाएं, उनके साथ व्यवहार बनाने की कोशिश करें, उनकी ज़िंदगी में टिके रहने के लिए झूठ बोलें। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन यही काम करते हैं। इसी की वजह से आज इस पर्सन की लाइफ में ऐसे हो गई इनकी लाइफ कि इनको ऐसा लगता है कि मैं तो यहाँ रह ही क्यों रहा हूँ, ठीक है। वो अपने आप को इतना कम और इतना बेकार समझने लगा। जब आप लोगों की सुनकर डिसीजन लेते हो, लोगों के हिसाब से काम करने की कोशिश करते हो, आपकी स्थिति यही हो जाती है। आप ऑथेंटिक नहीं हो तो आपकी स्थिति एक समय के बाद यही हो जाएगी कि आपको लगेगा कि मैं गलत हो गया बहुत जगहों पर, ठीक है। तो एक तरफा डिसीजन हो जाते हैं ना, इसीलिए। तो जैसे यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि एक तरफा डिसीजन नहीं लेना है। आपका पार्टनर ना बहुत ही अजीब इंसान है, और मेरे व्यूअर से कहा जा रहा है कि आप तो भैया सक्सेस को एंजॉय करो। अब सन आपके फेवर में आ चुका है, व्हील आपके फेवर में आ चुका है, तो अब आप आगे बढ़ो और सक्सेस को एंजॉय करो। जब सही टाइम होगा, जब इस पर्सन को, तो अब इनको आपकी लाइफ के अंदर भेजेंगे, तब तक आपकी ये हीलिंग भी हो चुकी होगी। तो ये आप लोगों के लिए एनर्जीज निकल के आ रही है। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, और आपकी तरफ से आपके पर्सन के लिए। एक एक कार्ड लेंगे बस खाली। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा उनका, क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन। मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर्स की तरफ क्या एक्शन लेंगे नेक्स्ट।
आप तो दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए हमेशा ही रेडी रहते हो। किस तरीके से आप दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए रेडी हो, तो डेफिनेटली आपका एक्शन अपने पार्टनर की तरफ ही रहेगा। जब भी वो आएंगे आप हाथ बढ़ा दोगे दोस्ती का डेफिनेटली। इस पर्सन का 9 ऑफ शॉर्ट्स, ये पर्सन थर्ड पार्टी में अगर हैं तो ये वहाँ से पहले जस्टिस मांगेंगे, क्योंकि इस पर्सन की स्थिति ये है कि इनको चाहिए कि कोई इनको इनके साथ वो न्याय कर दे। जैसे यहाँ पर 9 ऑफ शॉर्ट्स से आती है लड़की जो है इन दोनों के हस्बैंड वाइफ के बीच में जैसे डिसाइड कर रही है कि क्या होना चाहिए। तो इस पर्सन को नेक्स्ट एक्शन में ना, इस पर्सन की लाइफ के अंदर जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो हटेगी, उसके बाद मैनिफेस्टेशन होगा। आप देखो आपकी एनर्जी कितनी अच्छी है, आप और अभी भी रेडी बैठे हो दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए। आपको इतनी पेन होता है थर्ड पार्टी की वजह से, उसके बाद भी वाओ, कितने अच्छे इंसान हो गाइज आप लोग। सो गाइज ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल कर आ रही है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।